एवरीवन, मेरा नाम रिजवान शबीर है और रिकॉर्ड वाला, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइफ एक्सपीरियंस विद रिजवान शबीर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कुछ टाइम था तो सोचा आपसे गपशप लगाई जाए। देखें, इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो एक मेरी बहन का स्पाउस वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है, तो वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। दूसरा ये है कि एक भाई भी है मेरा, सब्सक्राइबर भी अब बन चुका है, और मुझे मिला था वो लाइफ स्किल्स A1 जब टेस्ट देने गया था तो वहाँ से अच्छी गपशप हो गई थी। तो अब वो मेरे साथ इन टच हैं। उनके साथ थोड़ा इंसिडेंट हुआ था तो वो सोचा आप लोगों के साथ शेयर की जाए। बाकी एक मेरे नए सब्सक्राइबर आए हैं, मीन्स के उनका मैं आपको मैसेज बताता हूँ। मकसद यही है कि आपको बताना कि बहुत से खैर के काम निकल रहे हैं मेरे चैनल से, और मैं इस चैनल पे आने का मकसद भी यही था कि खैर फैलाऊं और अच्छी चीज़ें लेके आऊं, अवेयर करूं ताकि लोगों को, बुरे लोगों से। बाकी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको बताना, उनको तो पता है कि मैं किस वजह से, मोटिव क्या है, किस वजह से आके स्क्रीन पे बैठा हूँ। बाकी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जिस चैनल से आ रहे हैं, जिस ट्रैफिक से आके मेरे चैनल पे स्टे होते हैं, उनको बताना चाह रहा हूँ। देखें, स्क्रीन पे आना इसलिए हुआ कि मेरा रिसेंटली यूके स्पाउस सेटलमेंट वीज़ा लगा है, तो उसमें बहुत से अप एंड डाउन हुए हैं, बहुत से अच्छे बुरे लोगों से मिला हूँ। तो मुझे नहीं चाहिए कि आपका भी ऐसा कोई बुरे लोगों के साथ एक्सपीरियंस हो, आपकी फिजिकली मेंटली हेल्थ डिस्टर्ब हो। तो इसी वजह से आना हुआ है, आपको अवेयर करना चाह रहा हूँ। दूसरा ये है, क्लैरिफिकेशन करता हूँ, ना मैं कोई कंसल्टेंट हूँ ना ही कोई एजेंट हूँ, मेरा अपना ओन एक्सपीरियंस है, वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और तीसरा, रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि इस चैनल को काइंडली प्रमोट करें, इस चैनल को प्रमोट करें। बहुत से खैर के काम मैं लेना चाहता हूँ, जिसके साथ भी फ्रॉड होता है, धोखा होता है, एटलीस्ट उस तक एक्सेस करना चाहता हूँ, अप्रोच करना चाहता हूँ, उस तक पहुँचना चाहता हूँ और उनके मसले हल करना चाहता हूँ। यही मोटिव लेके बैठा हूँ। एफर्ट बनाएं, ये आपका अपना चैनल है। बाकी बता रहा हूँ कि इससे रिलेटेड एक टाइमलाइन है, और एक भाई, सब्सक्राइबर भाई हैं, उनका एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो बताना है वाकया। और तीसरा यही है कि नए एक ऐड हुए मेरे कमेंट सेक्शन में, उनसे बात हुई तो वो ऐड हुए हैं। देखो, बताने का मकसद है कि आसानियाँ फैल रही हैं, और आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्यों आपको ये चैनल प्रमोट करना चाहिए। बाकी चलता हूँ वीडियो की तरफ। एक मेरे सब्सक्राइबर बहन है, उन्होंने अपनी टाइमलाइन मेरे साथ शेयर किया, अभी शेयर किया और अभी वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उनकी जो बायोमेट्रिक थी 15 फरवरी 2022 की थी। मज़े की बात है, उनको 2 जर्नल ईमेल्स आई हैं। वही जर्नल ईमेल्स जो आती है, मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ A to Z। जिसने नहीं देखी तो मेरी वीडियोस जाके देख सकता है। वो जर्नल ईमेल्स का मतलब क्या होता है, तो परेशान ना हुआ करें, इसीलिए आके बैठा था। मुझे कोई बताने वाला नहीं था, यूट्यूब को फाइंड आउट करता था, प्रॉपर कोई डिटेल से बता ही नहीं रहा था। कोई कंसल्टेंट है, कोई एजेंट है, एट द एंड कोई ना कोई कहानी होती थी उसकी। बाकी मैं आप लोगों के लिए एज आपका सिक्योरिटी गार्ड, यूके स्पाउस वीज़े का सिक्योरिटी गार्ड बैठना चाहता हूँ। और सिक्योरिटी गार्ड की अगर आप बिठाना चाह रहे हैं, लाजमी बात है, सिक्योरिटी गार्ड अगर आप बिठाते हैं अपने स्पाउस वीज़े पे, तो सिक्योरिटी गार्ड की कोई ना कोई फीस तो होती है, या उसके साथ भी तो पेट लगा होता है, उसकी फैमिली होती है। तो वही कह रहा हूँ, आपकी जो पे है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपका अपना चैनल है, इसको प्रमोट करें। बहुत से खैर के काम मैं लेना चाहता हूँ इससे। बात फिर इधर उधर चली गई। देखें, 15 फरवरी की उनकी बायोमेट्रिक थी। 2 जर्नल ईमेल्स आई हैं। जो मेरा सब्सक्राइबर होगा या व्यूवर्स होगा, मेल्स को लेकर एटलीस्ट परेशान नहीं होता होगा, रिलैक्स रहता होगा। 2 जर्नल ईमेल्स आई हैं। अच्छा, उन्होंने फर्स्ट पेड इंक्वायरी 4 जुलाई 2022 को की है, तो उनका जर्नल सा रिस्पॉन्स है। पेड ईमेल्स का भी जर्नल सा रिस्पॉन्स आता है। और उसके बाद उन्होंने सेकंड पेड ईमेल की है 25 जुलाई 2022 की। इसीलिए कहता रहता हूँ, 5 माह, 1 वीक, 2 वीक, 5 माह इतना हो जाता है। ये सेकंड पेड ईमेल इन्होंने सही टाइम पे की है, 25 जुलाई 2022 की। मीन्स के 5 माह, 1 वीक, या इस तरह का टाइम फ्रेम हो चुका था। तो उस पेड ईमेल्स के बदले में उन्होंने डिसीजन का बना लिया कि हमने आपका डिसीजन मेड कर लिया है। यूके ये इनके जो आप पेड ईमेल्स करते हैं, ये मार्केटिंग वाले होते हैं, इनके पास इतना ही एक्सेस है कि आपको
आपका केस उस स्टेज पे पहुंच चुका था, तो वो आपका रेफरेंस नंबर इंटर करते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे, तो ये सामने आ जाता है कि इनका डिसीजन मेड हो गया, इससे ज़्यादा इनके पास नहीं एक्सेस होते। तो उनको बता दिया था कि आपका डिसीजन बना दिया, बाकी फिर ऑपरेशन वाले लगे होते हैं, आपका स्टिकर लगा रहे होते हैं पासपोर्ट पे, आपका डिसीजन लेटर प्रिंट कर रहे होते हैं, इस तरह के मामला कर रहे होते हैं। उसके बाद 29 जुलाई देखिए 25 का आया, 25 को उनको पता चल गया था कि आपका डिसीजन बना लिया। 29 जुलाई को पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल आ गई है। 1 अगस्त को उन्होंने आज ही पासपोर्ट कलेक्ट किया है, तो वीज़ा लगा हुआ था। और तो यही है, मेरा जितना कोई भी सब्सक्राइबर या व्यूअर्स होगा इस हवाले से कभी भी परेशान नहीं होगा। कोई ईमेल्स आएगी उसको या कोई भी पेड ईमेल्स जस्ट 1 या 2 करेंगे मेरे सब्सक्राइबर या व्यूअर्स, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। मैंने अच्छे से ब्रीफ किया हुआ है, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, इसीलिए आके अपना कीमती टाइम आपको दे रहा हूँ और बहुत क्लियर से बता रहा हूँ। यही मोटिव है, आपके लिए आसानियाँ पैदा करनी। आपके स्पाउस वीज़े की का सिक्योरिटी गार्ड बैठा हूँ, और सिक्योरिटी गार्ड अगर कोई बिठाता है तो उसकी पे होती है, और पे यही है कि आपका अपना चैनल है, इसको प्रमोट करना है। नहीं किया तो स्क्रीन से चला जाऊंगा। और ये समझे पूरी एक इंडस्ट्री है, ये रुकने वाला काम नहीं है। वीज़े अप्लाई होने, स्पाउस वीज़े रुकने नहीं है। आपका लग गया तो पीछे 10 बंदे बैठे हैं, इसीलिए अपना ना सोचें, पीछे वालों का सोचें, इसको प्रमोट करें। जिसको भी ज़रूरत है इससे रिलेटेड तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये चीज़ सीख से थक गया हूँ और ऑन रिकॉर्ड की बातें करता हूँ। कोई भी कम्युनिकेशन करें ऑन रिकॉर्ड करें, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ऑन रिकॉर्ड को लें। 100% 99% आपके मसले हल हो जाएंगे। कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकेगा आपको। ज़बानी कलामी चलाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो जाते हैं। वो कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था, ज़बानी कलामी कह रहा था, ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है वही। अच्छा, दूसरी एक जो स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, भाई है, मुझे मिले थे लाइफ स्किल्स A1, उनका भी टेस्ट था तो वहाँ गपशप हो गई थी उनकी। तो चिन्योर से इनका ताल्लुक है। इन्होंने ना 25 अप्रैल 2022 को इन्होंने बायोमेट्रिक दवाई थी, तो मुझे इनबॉक्स कर दिया एक दिन। इन्होंने मुझे भी परेशान कर दिया। उन्होंने कहा, रिजवान भाई मेरी 25 अप्रैल की बायोमेट्रिक थी मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, तो मुझे SMS आया है 9988 से कि आपका डिसीजन, योर डिसीजन हैज़ बीन प्रोसीड सक्सेसफुली। इसका क्या मतलब है? मुझे इनबॉक्स आया व्हाट्सएप पे। और नेक्स्ट इन्होंने जो इनबॉक्स किया है उसमें मैसेज मुझे छोड़ा है, डियर एप्लीकेंट, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन प्रोसीड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर विजिटिंग IMPASS ऑफिस। देखिए मैं भी परेशान हो गया। देखिए बंदा किसी सोच में बैठा होता तो परेशान हो जाता कि हाउ कम कि ऐसा कैसे हो सकता है। 25 अप्रैल की इनको बायोमेट्रिक और इस तरह का SMS कैसे आ सकता है। देखिए थोड़ा मैं भी परेशान हो गया। उसके बाद मैं अपने मैसेज में गया तो फाइंड आउट की कैसे किया इस केस को, 9988 में लाया तो यहाँ पे मेरे पास भी 9988 का मैसेज आया था, डियर एप्लीकेंट, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन प्रोसीड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर द विजिटिंग IM। देखिए ये 9988 का जो मैसेज है ना, वो आप पासपोर्ट बनवाते हैं ना और अपना नंबर देते हैं तो उसके मैसेज आते हैं पासपोर्ट ऑफिस वालों के कि आपके पासपोर्ट बन चुका है, ये उसका मैसेज होता है। तो मैं जब इसको देखा मैंने कहा कोई हाल नहीं, मुझे भी परेशान कर दिया। तो उनसे मैंने परमिशन ली थी, ये स्टोरी मैंने शेयर करनी है अपने सब्सक्राइबर के साथ। ऐसा भी इंसिडेंट हो सकता है। उन्होंने अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया, किसी रिश्तेदार का बनवाया था तो उसमें अपना मोबाइल नंबर दे दिया तो उनको ये मैसेज आ गया। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कि इसका क्या मतलब है, मुझे भी परेशान कर दिया। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई पासपोर्ट कोरियर सर्विस लेके आता है ना तो उसको मैसेज कहाँ से आते हैं, उसको जो नंबर होता है बेसिकली वो नंबर होता है 20697, इस तरह का कोई नंबर होगा। बाकी 9988 पासपोर्ट ऑफिस का नंबर होता है, वहाँ से मैसेज आते हैं। तो ये किसी के साथ हैपन हो सकते हैं, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस की जाए। मेरे अभी भी 20697 के मैसेज पड़े, मैं आपको बता दूँ। थर्सडे 11 जनवरी 2022 का
10:26 रात को आया हुआ। योर वीज़ा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर हैज़ बीन डिस्पैच टू यूके फॉर प्रोसेसिंग। और दूसरा जो आया हुआ है वो आया हुआ है मंडे 27 जून 2022 को। प्रोसीड वीज़ा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इज़ रेडी फॉर कलेक्शन फ्रॉम ड्यूरिंग वर्किंग आवर। और उसके साथ ही द प्रोसीड वीज़ा एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर इज़ डिस्पैच विया कोरियर ऑन जून 27 2022 को। तो ये मेरा ऑन रिकॉर्ड भी है बड़ा। तो इसके अलावा एक मेरे कमेंट सेक्शन में एक मुझे मैसेज आया, मैं उनका नाम भी हैदर अली हैं, कोई नए घूमते किसी भी चैनल से मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, कुछ पूछना चाह रहे थे। तो मैंने उनको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई किया तो बहुत ज़्यादा खुश है। उनका ऑन रिकॉर्ड कमेंट पड़ा हुआ कि थैंक यू ब्रो, आप फर्स्ट यूट्यूबर जिनसे मुझे रिप्लाई दिया, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करता हूँ, थैंक्स। देखिए मैं रिप्लाई करता हूँ, मोटिव ही यही है, यही चीख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि मैं इसी मोटिव के साथ आया हूँ। चैनल को वो प्यार आप नहीं दिखा रहे, इतना टाइम मैं देता हूँ, इतना बोलता हूँ आप लोगों के लिए, अपना नॉलेज टाइम आपको दे रहा हूँ और आप बदले में कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि मैं ऑन रिकॉर्ड का पाबंद हूँ और देख रहा हूँ कि आप कुछ भी नहीं कर रहे। यार एक भी किसी को आसानी पैदा हो जाती है तो एटलीस्ट अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लें, 20-25 लोग आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं। ऐसा ना करें वरना ऑफ हो जाऊंगा। एक अच्छा बंदा आप स्क्रीन से ऑफ हो जाएगा तो बहुत से लोग पीछे तंग हो गए, आपका वीज़ा लग गया तो पीछे बहुत से लोग बैठे हैं, उनके साथ ज्यादती ना करें बल्कि उन्हें फॉरवर्ड करें। ये यूट्यूब चैनल उन्होंने कहा यहाँ से आसानी पैदा होगी, खैर का काम यहाँ से निकलेगा, मोटिव यही है। वरना चला जाऊंगा। देखिए हर किसी ने अपने मामलात करने हैं, बीवी बच्चे मामलात करने हैं। देखिए पैसा एक ज़रूरत है, जितना आप लिमिटेड पैसा ज़रूरत है लाइफ के लिए, तो मैं यहाँ नहीं बैठ सकता अपने मामलात करने। मैं यहीं बैठना चाहता हूँ, इसको इतना डेवलप कर दें कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, यही मोटिव है। बाकी यही था इस वीडियो में। बाकी सो नहीं कोई आप क्वेश्चन पूछ लिया करें तो उसी हिसाब से मैं कोई ना कोई वीडियो बना लूँगा। बाकी अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। बाय बाय।